इस बीच आपको ये भी बता दें कि बड़ी खबर, दिल्ली में यमुना नदी में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। छठ पूजा से पहले यमुना में प्रदूषण बढ़ रहा है। यमुना नदी की सतह पर छाई है जहरीले झाग की परत। यमुना में कम नहीं हो रहा जहरीला झाग। पिछले कई दिनों से नदी में लगातार जहरीला झाग गिर रहा है और देखिए ये लगातार केमिकल का झाग बताया जा रहा है। तो फिलहाल क्या कुछ वजह है, लेकिन बड़ी वजह तो ये कि आम आदमी पार्टी तमाम दावे कर रही थी, वो दावे धराशाही हो गए, हवाई हो गए। तो देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त दो समस्याओं से जूझ रही है। एक और राजधानी में वायु प्रदूषण बड़ी समस्या है, तो वहीं मां यमुना में गंदगी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने कालिंदी कुंज से मां यमुना के घाटों का जायजा लिया। देश की राजधानी दिल्ली जो पहले वायु प्रदूषण को लेकर जद्दोजहद कर रही थी, वहीं एक और समस्या उसके सामने मुंह बाए खड़ी है, वो है वाटर पॉल्यूशन। मैं इस वक्त कालिंदी कुंज पुल के सामने खड़ा हूं और मेरे सामने ये आपको जो दिखने में भरसक नाला लगे, लेकिन ये मां यमुना है और इसमें प्रदूषण का आलम ये है कि आप इसके पानी को देखेंगे तो आपको झाग मिलेगा। दरअसल ये पूरा झाग जो केमिकल दिल्ली में इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्री में और वो नालों के साथ होते हुए यमुना में मिलाया जाता है और अब यमुना में प्रदूषण का आलम ये हो जाता है कि यमुना जीरो ऑक्सीजन नदी हो गई है। जो साइंटिफिक तौर पर अगर बोला जाए तो इसमें कोई जीव जंतु जी नहीं सकते, लेकिन उस पॉल्यूशन को लेकर तमाम दावे आम आदमी पार्टी सरकार ने किए। उसकी असलियत क्या है, ये झाग आपको सामने दिखा रहे हैं। अब जब छठ का पर्व है जो कि पूर्वांचल और बिहार में मेन पर्व में से एक होता है और उसको मनाने के लिए, अर्घ देने के लिए इस नदी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और तमाम भक्त आते हैं इसमें अर्घ देने को लेकर। तब उसके बाद सरकार अब कोशिश कर रही है कि इस झाग को हटाया जा सके। आप सामने देख रहे हैं बोट, ये वो तमाम बोट्स हैं जो कि दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं और ये छिड़काव कर रही हैं केमिकल का। दरअसल वो जो केमिकल आप देख रहे हैं उस केमिकल का मकसद है कि पूरे झाग को खत्म कर देना। लेकिन क्या इस केमिकल के बाद या कहें झाग को खत्म करने के बाद ये यमुना पूजनीय है? इसमें कोई अर्ध भक्त दे सकता है? क्या इसकी गारंटी सरकार लेगी कि जो इसमें अर्ध देगा वो बीमार नहीं पड़ेगा? कई सवाल हैं आम आदमी पार्टी से, कई सवाल हैं दिल्ली सरकार से। अब इसको देखने को लेकर आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं कई कारण इसको लेकर सामने आते हैं। जो मेन तौर पर बताया जाता है कि जो वायु प्रदूषण का दिल्ली में बढ़ रहा है उसका कारण है पराली जलाना, जो कि पंजाब में जलाई जा रही है। और उसके साथ साथ आप देखें तो कहीं ना कहीं मेरे पीछे एक और एग्जाम्पल है उसका कि क्या रीजन है दिल्ली में जो एयर क्वालिटी लगातार बद से बदतर हो रही है। दिल्ली में कई दावे किए गए कि दिल्ली की वायु को स्वच्छ किया जाएगा, लेकिन उसका कारण क्या है आप सामने देख सकते हैं। पानी आपको मैंने दिखाया चंद सेकंड पहले कि पानी प्रदूषित है। हवा को लेकर तमाम कोशिशें दिल्ली सरकार ने दावे किए कि हमने 300 से ज्यादा टीमें बनाई हैं, 500 के लगभग टीमें बनाई गई हैं जो इन तमाम जलाने वाली चीजों को रोकी जाएगी, जिससे एयर क्वालिटी और बदतर होती जा रही है। लेकिन वो दावे पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। अब जाते जाते मैं आपको एक सवाल के ऊपर जाना चाहता हूं कि अब कुछ दिनों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। अब आपको तय करना है कि दिल्ली की सियासत किस ओर बढ़ेगी। क्या वो तमाम दावे जो कि आम आदमी पार्टी सरकार कर रही थी, क्या वो दावे जो बीजेपी सरकार करती है वो कब तक पूरे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल जो कि दिल्ली वासियों के लिए है, जो दिल्ली में रहता है, जिसको लेकर आज हवा की बात किया तो हवा ज्यादातर हिस्सों में वेरी पुअर कैटेगरी में है। जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, हमें कब मिलेंगे? कैमरामैन कृष्णदेव के साथ आनंद कुमार सिंह,